नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं हिमालय के दिल में एक सफर पर, जहां भारत के विशाल बर्फीली नदियां मतलब हमारे ग्लेशियर चुपचाप बहते हैं। ये सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं है, नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि आखिर भारत के ये विशाल बर्फीले खजाने हैं कहाँ? आइए आज इस वर्चुअल सफर पर निकलते हैं और खोजते हैं भारत के सबसे शानदार ग्लेशियर्स को। और शुरुआत करते हैं इन सब के शहंशाह से, सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम सुनते ही ताकत और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, और वो भी एक खास वजह से। मतलब इसके विशालता का अंदाजा लगाइए। सियाचिन 76 किलोमीटर तक फैला है। ये तो दिल्ली से मेरठ की दूरी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, इतनी लंबी दूरी तक सिर्फ और सिर्फ ठोस बर्फ। लेकिन सिर्फ लंबाई ही सियाचिन की पूरी कहानी नहीं है। लद्दाख की काराकोरम रेंज में बसा ये ग्लेशियर सिर्फ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है। और यही बात इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। पर सियाचिन तो हिमालय की इस बर्फीली कहानी का बस एक चैप्टर है। हमारा सफर अब हमें भारत के उत्तरी राज्यों की ओर ले जाएगा, जहां हर राज्य में अपने अपने बर्फीले दिग्गज मौजूद हैं। तो चलिए पहले लद्दाख में ही रुकते हैं, एक ऐसी जगह जहां बर्फ और चट्टान एक दूसरे से मिलते हैं। और ये इलाका देश के कुछ सबसे शानदार ग्लेशियर्स का घर भी है। सियाचिन के अलावा भी लद्दाख में ट्रंगढुंग और शफात जैसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, और ये सभी ग्लेशियर्स सिंधु नदी सिस्टम को पानी देने में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। सच में ये जगह ग्लेशियर्स की धरती है। अच्छा, अब लद्दाख के ऊंचे रेगिस्तान से निकलते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों और गरजती नदियों की तरफ। यहाँ भी कुछ बर्फीले चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो शिगरी ग्लेशियर से, बारा शिगरी और छोटा शिगरी। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, इनके साइज में जमीन आसमान का फर्क है। बारा शिगरी, जो करीब 28 किलोमीटर लंबा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यही चेनाब नदी को पानी देता है। इस चार्ट को देखकर असली अंदाजा होता है। देखिए, सियाचिन के आगे गंगोत्री और बारा शिगरी कितने छोटे लगते हैं। सियाचिन तो सच में हिमालय का एक बर्फीला दैत्य है। हमारा अगला पड़ाव है देवभूमि उत्तराखंड। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जगह भारत के कुछ सबसे पवित्र ग्लेशियर्स का घर है। ये ग्लेशियर्स सिर्फ नदियों को ही नहीं, बल्कि हमारी गहरी आस्था को भी जन्म देते हैं। और यहाँ हम मिलते हैं शानदार गंगोत्री ग्लेशियर से। 30 किलोमीटर लंबा, काफी बड़ा है, पर इसकी असली अहमियत इसके साइज में नहीं है, बल्कि उस जीवन में है जो यहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, यहीं से, बर्फ की इसी विशाल चादर से भागीरथी नदी अपना सफर शुरू करती है। वही धारा जो आगे चलकर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा बनती है। मतलब ये भारत की आध्यात्मिक और इकोलॉजिकल दोनों लाइफलाइंस का सोर्स है। उत्तराखंड में मिलम और पिंडारी जैसे और भी जरूरी ग्लेशियर हैं। पिंडारी तो खास तौर पर एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक चुंबक की तरह है। ये ट्रेकर्स को हिमालय के बर्फीले दिल की एक झलक दिखाता है। और अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए हम चलते हैं पूरब की ओर, सिक्किम, जहां धुंध में लिपटे पहाड़ और खिले हुए रोडोडेंड्रॉन के जंगल हैं। यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के साये में 26 किलोमीटर लंबा ज़ेमू ग्लेशियर है। ये पूर्वी हिमालय में पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और तीस्ता नदी को यहीं से पानी मिलता है। तो इस पूरे तूफानी दौरे के बाद सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए इन बर्फीले दिग्गजों के बारे में जो मेन फैक्ट्स हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, हिमाचल का सबसे बड़ा बारा शिगरी, पवित्र गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर, और पूरब में सिक्किम का मेन ग्लेशियर है ज़ेमू। लेकिन ये ग्लेशियर सिर्फ भूगोल के फैक्ट्स नहीं हैं, ये तो इस बदलती दुनिया में जीते जागते डायनामिक सिस्टम्स हैं। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। इस गर्म होती दुनिया में इन जीवन देने वाले ग्लेशियर्स का भविष्य क्या है? जैसे जैसे ये सिकुड़ेंगे, हमारी नदियों का, हमारी खेती का और हमारी जिंदगी का क्या होगा? इनका भविष्य हमारे भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है।